हेलो स्टूडेंट। तो आज सैक कैलकुलेशन के लिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्पान इज गिवन एज 250 मीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज 1.88 सेंटीमीटर, वेट ऑफ द कंडक्टर इज 0.87 kg per meter, ultimate strength is 8100 kg, radial thickness of the ice coating on the conductor is 1.2 centimeter, wind pressure is 38 kg per meter square, and the factor of safety is given as 2. And here density of ice is specified 913 kg per cubic meter. Then calculate the value of sag. तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपको विंड प्रेशर दिया हुआ है, आइस कोटिंग दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है और आपको सैग की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है सैग क्या होता है। अगर ये सारी चीजें अगर आपको गिवन है तो आपको जो सैग की वैल्यू होती है, सैग क्या होता है, WT² अपॉन 8T। ठीक है, आपको यहाँ पे टेंशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहां पर जब आपका विंड कोटिंग भी है और विंड का प्रेशर भी है और आइस कोटिंग भी है, तो यहां पर जो आपका टोटल वेट होगा दैट इज डिनोटेड बाय WT, जिसको कि आपका एक रिजल्टेंट WT, मैंने जब आपका दोनों ही इफेक्ट आपको दोनों देखने के लिए मिले थे तब आपका एक रिजल्टेंट मैंने वेट की वैल्यू कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, तो वहां से हम WT की वैल्यू यहां पर देखेंगे कि WT रखना क्या है। हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लें, टेंशन की वैल्यू निकाल लें। तो टेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन टेंशन अपॉन टेंशन। ठीक है, तो टेंशन की अगर मैं जो वैल्यू निकालनी है तो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दें, तो स्ट्रेंथ कितना गिवन है, 8100 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ इस तरीके की। ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज केजी। ये हो गया आपका टेंशन। अब हम यहाँ पर क्या निकालें, हमें यहाँ पे टोटल वेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टोटल वेट निकालने के लिए हमको विंड का फोर्स, विंड फोर्स पता होना चाहिए और दूसरा हमें आइस कोटिंग पता होनी चाहिए, वेट ऑफ आइस कोटिंग हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं विंड फोर्स। विंड फोर्स हमने कैसे निकाला था, प्रेशर इनटू पर यूनिट लेंथ में हम लोगों ने निकाला था एंड प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, ये भी सारी चीजें किस में है, पर यूनिट लेंथ में है। तो आप ये चीज ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपकी पर यूनिट लेंथ में है। तो यहां पर ये प्रेशर था आपका, और अगर पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया की अगर बात करें तो कंडक्टर का डायमीटर क्या था, जब कैलकुलेशंस कराए थे, आप प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा सा आप रेफर करें तो वहां पर मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया हुआ था। तो ये आपको किस तरीके से लिखोगे आप, T+2T, D+2T के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका विंड फोर्स की वैल्यू। अब यहाँ पे सारी चीजें आप रख दीजिए। P की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 38 दिया हुआ है आपको। जो आपको इफेक्टिव डायमीटर दिया हुआ है दैट इज 1.88 प्लस 2 इंटू T इज थिकनेस ऑफ द आइस, थिकनेस ऑफ द आइस, सो दिस इज गिवन हियर 1.2। ठीक है, ये सारी चीजें किस में दी हुई है, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻²। तो आपको यहां पर जो आपको विंड फोर्स आपको मिल जाएगा दैट इज गिवन एज 1.62 नियर अराउंड 64। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका, केजी पर मीटर में। इसी तरीके से आप आइस का वेट निकाल लीजिए। वेट ऑफ आइस अगर आप निकाल लेंगे तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट कराया था मैंने, डेंसिटी इंटू पाई टी, क्या फॉर्मूला था आपका, पाई टी इंटू D+T। तो डेंसिटी इस क्वेश्चन में दिया है, वही मैंने जब डेरिवेशन कराया था तो मैंने एक चीज बोला था कि कई क्वेश्चंस में आपका 915 मेंशन रहता है, 913, 913.5, तो नियर अराउंड दिस इज
अराउंड 913 और 913.5 के आसपास रहेगा आपका। तो इस क्वेश्चन में आपको 913 गिवन है, तो आप 913 रख दीजिए इनटू पाई। टी की वैल्यू क्या है, थिकनेस क्या है, 1.2 गिवन है, और डी की वैल्यू कितनी है, 1.88, ठीक है, प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये जो आपका वेट ऑफ आइस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1.060, ठीक है। ये इसकी जो यूनिट होगी आपकी, दैट इज kg/मीटर। क्लियर। तो ये हो गया आपका वेट ऑफ आइस की वैल्यू। जब आपको ये दोनों ही चीजें मिल गई, तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। वही रिजल्टेंट आपका क्या है, WT है। यहाँ पे वही रिजल्टेंट आपका क्या है, WT है। इस तरीके से ये मैंने आपको बताया था, ये जो आपका प्रेशर है या फिर ये जो आपका एक्सिस होगा, वो किसकी वजह से होगा, विंड के कारण। क्योंकि विंड आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल आपका प्रेशर लगा रहा है। तो ये आपका विंड प्रेशर के कारण था, विंड फोर्स। और यहाँ पर जो आपका वेट था, एक था कंडक्टर का वेट और दूसरा था आइस कोटिंग के कारण जो वेट है। इन दोनों का जब आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया था यहाँ पे, तो आपको क्या मिला था, WT। आपको क्या मिला था, WT मिला था। यही WT आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं WT की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, W प्लस WI का स्क्वायर प्लस WW का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो W है, वेट ऑफ कंडक्टर है, वो कितना दिया हुआ है, 0.87, ठीक है, प्लस WI आपने कितना निकाल लिया, 1.060 स्क्वायर, प्लस ऑफ WW कितना निकाला, 1.6264, 1.6264। यहाँ पे कंटिन्यू है ये, ठीक है, ये आपका कंटिन्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू गेट 2.5239 kg/मीटर। तो जब आपको ये WT अब आपको मिल गया, नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सैग हियर। तो सैग की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WT आपने निकाल लिया 2.5239, ठीक है। ये हो गया आपका वेट, टोटल वेट जो आ रहा है कंडक्टर पे, इनटू ये हो गया आपका लेंथ, राइट, 8 इंटू टेंशन की वैल्यू क्या है, 050, ठीक है। ये आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने टेंशन ही कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी सैग की, दैट इज 4.868 मीटर्स। तो ये हो गया आपका सैग की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपका सारी चीजें थी। इस क्वेश्चन में आपका आइस लोडिंग भी था, विंड प्रेशर भी था आपका, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भी क्वेश्चन था, और ये आपका क्वेश्चन RGP में आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपके कराए हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछे हुए क्वेश्चन हैं।